Hello students, exercise 2.2. Any real number, the basic concept is any real number a is 0 of the polynomial if pa equals to 0. किसी भी रियल नंबर को 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे जब हमारा पोलिनोमियल पूरा का पूरा क्या बन जाए 0, मीन्स उस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए 0. एंड a इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन. रूट ऑफ द इक्वेशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जिसने पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया है 0. पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया बेटा 0. मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे देखो बेटा एग्जांपल के तौर पे देखो px इक्वल्स टू x माइनस 4. अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 4 आपका आंसर क्या आ जाता है -3. इट मीन्स 1 इज नॉट 0 of the polynomial. Not 0 of the polynomial. Now take another example. P अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो 4 minus 4 you got the answer 0. So we can say that 4 is the 0 of the polynomial. बेटा कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल. हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है और पोलिनोमियल है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हमें इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट है हमारा x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0. सबसे पहले मैं अपने पोलिनोमियल को px के इक्वल लेट कर देती हूँ. px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. अब आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0. देखो बेटा क्या होता है अब 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3. 0 माइनस 0 प्लस 3 यू गोट द आंसर. तो हमारे p इंटू 0 की वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 3. अब देखेंगे पार्ट नंबर 2. सेकेंड पार्ट है बेटा देखो x इक्वल्स टू -1. हमारा पोलिनोमियल क्या है px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. अब यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे -1. 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू -1 -5 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर +1 प्लस 3. -5 -4 प्लस 3. यहाँ पर आपने ध्यान रखना है पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है. पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई. -9 प्लस 3 यू गोट द आंसर -3. सो x इक्वल्स टू -1 p इंटू x इक्वल्स टू -1 p इंटू x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी थी -1. तो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी -6. पार्ट नंबर 3 देखेंगे बेटा. x की वैल्यू है इसमें 2 पुट करनी है. हमारा पोलिनोमियल देखो क्या है px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे. 2 पुट करो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 2 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा. पहले बेटा स्क्वायर सॉल्व करना है. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3. अभी आपने पहले माइनस नहीं करना, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई -16 प्लस 3. अब 10 और 3 को ऐड करेंगे 13 माइनस 16 इक्वल्स टू -3. तो p हमारे पोलिनोमियल
अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है -3। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा फाइंड P0 P0 P1 P2। हमें वैल्यू तीन बार हमें पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है और 3 बार हमें वैल्यू पुट करके पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। सबसे पहले पुट करेंगे बेटा p इंटू 0 मीन्स y की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने 0। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो p0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1। अब हम p y की वैल्यू अब हमें क्या पुट करनी है 1। हमारा पोलिनोमियल था ये वाला 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यू गॉट द आंसर 1। तो पोलिनोमियल में वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू बन गई 1। नाउ पुट p y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 इक्वल्स टू, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1 5 माइनस 2, यू गॉट द आंसर 3। सो 2 पुट करने पर हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 3। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, देखो पी टी। यहाँ पर बेटा हमारा वेरिएबल x की बजाय t, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है x y z t कुछ भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस t क्यूब। यहाँ पर भी हमें पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करनी है 0, तो करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वेयर माइनस 0 का क्यूब। सॉल्व करेंगे बेटा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आपको पता ही है 0 को हम कितने भी बार मल्टीप्लाई करें यू गॉट 0। 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 0 0 माइनस 0, यू गॉट द आंसर 2। सो 0 वैल्यू पुट करने पर हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 2। नेक्स्ट पुट करेंगे 1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब। सोल्व करेंगे बेटा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब भी क्या आ जाएगा 1। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, यू गॉट 5 माइनस 1, द आंसर इज 4। सो 1 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। नाउ पुट p वैल्यू क्या पुट करनी है 2। देखेंगे 2 प्लस 2, हमारा पोलिनोमियल यही सेम है बेटा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब। देखेंगे बेटा 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 2 का क्यूब, क्यूब मीन्स बेटा 2 को क्या करना है 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मीनिंग 2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 8। तो आप ऐड कर सकते हैं 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 4। तो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है 4। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट इज पी एक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है? सबसे पहले क्या पुट करनी है? 0। तो 0 का क्यूब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 0, क्योंकि आप 0 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो यू गॉट 0। तो हमारी 0 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब देखते हैं नेक्स्ट पुट करते हैं 1। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1। तो हमारे पॉलिनोमियल में 1 वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 1। नाउ पुट P2 वैल्यू पुट करनी है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। अभी बताया था कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई है? 8। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज पॉलिनोमियल है हमारा बेटा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स कैसा है? मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। 0 में से -1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 0 प्लस 1 यू गॉट द आंसर -1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल में 0 वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? -1। नाउ पुट P1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 1 में से 1 माइनस हुआ तो बेटा 0 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट द आंसर 0। देयरफॉर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हम थर्ड वैल्यू पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। देखो बेटा रखो, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 यू गॉट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यू गॉट 3। द आंसर इज 3। देयरफॉर जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में यू गॉट द वैल्यू 3। ऐसे हम पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।